हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा नॉटी बच्चा है, लेकिन तियांग को इस बारे में नहीं पता है। तियांग मिस्टर जोन से कहता है, तुम्हारी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ को मेरे पास गिरवी रखना होगा, वरना मैं तुम्हारी पूरे खानदान को जला दूंगा। तो फिर मिस्टर जोन ने कहा, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब रास्ते पर आ चुका हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे मत करो। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ तो होगा ना जो बहुत ही कीमती और तुम्हारे लिए बहुत ही महंगा हो। मुझे तुम्हारे पैसे या फिर प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बहुत ही सैड देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल हो। जंगकुक बीच में बोल उठते हैं, डैड, अब क्या कर रहे हो और ये कौन है? तियांग कहता है, ये कौन है? मिस्टर जून कहता है, जंगकुक, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? तियांग ने कहा, रुक जाओ, मत जाओ। जंगकुक वो रुक जाते हैं और कहते हैं, आप कौन हो और क्या चाहते हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जंगकुक कहता है, जीवन जंगकुक। और तुम्हारा? तियांग ने कहा, तुमने मुझे तुम करके बोला है क्या? अभी अभी तो जंगकुक कहता है, तुम ज़्यादा बड़े नहीं लगते हो। मुझसे सिर्फ सिर्फ कुछ ही मंथ का बड़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तियांग कहता है, तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। जंगकुक कहता है, जो भी है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या चाहते हो मेरे डैड से? तियांग कहता है, मुझे मिस्टर जीवन से कोई कीमती चीज़ चाहिए जिसको मैं अपने पास रख सकूँ। जंगकुक ने कहा, डैड, आपके लिए मैं ही सबसे ज़्यादा कीमती हूँ ना, बहुत ही महंगा और बहुत ही लाडला। तो आपने मेरे बारे में क्यों नहीं कहा? मिस्टर जून ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंगकुक कहता है, मेरे दिमाग का क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में क्यों नहीं कहा? क्या आप मुझसे ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हो क्या? देखिए, मैं अपनी डैड की सबसे ज़्यादा लाडला और बहुत ही प्यारा और कीमती चीज़ हूँ, तो आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए ना? तियांग ने कहा, क्या सच में? मिस्टर जून, क्या तुम्हारा सन तुम्हारा सबसे ज़्यादा करीबी इंसान है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो और खुद से अलग नहीं देख सकते हो? मिस्टर जून ने कहा, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, वो पागल है। जंगकुक, तुम जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, डैड, आपको हो क्या गया है? आखिर आप कहते क्यों नहीं हो? तुम्हें इसका मतलब ये समझो क्या कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो ठीक है, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मॉम के गुजर जाने के बाद आपने मुझसे इतना प्यार किया है और अभी आप इस बात से मुकर रहे हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, रुक जाओ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मिस्टर जियोन ने कहा, प्लीज़ उसको बख्श दीजिए, उसको हमारे बीच में मत लेकर आइए। मिस्टर जियोन, आप चुप रहिए, मुझे उसको अपने साथ लेकर जाना होगा। वो जंको की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ लेकर जाने ही वाले थे। जंको कहता है, रुक जाइए, आप मुझे इस तरह से खींचकर क्यों लेकर जा रहे हो? आखिर मैं एक इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। मुझे इस तरह से खींचकर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है और कहाँ लेकर जाना है मुझसे कह दीजिए, मैं आपके साथ चला आता हूँ। मिस्टर जियोन ने कहा, तुम पागल हो चुके हो क्या जंको? अपना मुंह बंद नहीं रख सकते हो क्या? तियांग कहता है, वो अपना मुंह बंद रखिए या फिर जो कुछ भी करे, उसने जो कहा है वो मैंने सुन लिया है, तो मुझे अब अपने साथ उसको ही लेकर जाना पड़ेगा। मिस्टर जोन तियांग के पैर पकड़ने ही वाले थे। तियांग कहता है, दूर हट जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने मत आना। और हाँ, अपने बेटे को अगर बचाना चाहते हो मेरे हाथ से, तो जल्दी से वो सारा काम पूरा कर दो जो तुमने रोक कर रखा है, मुझे वो चाहिए। मिस्टर जियो ने कहा, मेरे पास वो हीरे की पैकेट नहीं है। तियांग ने कहा, तुमने झूठ बोला, मैंने पता लगा लिया है, तुमने ही उसको छुपाया है। मिस्टर जियो ने कहा, जिसने भी कहा होगा झूठ कहा होगा। तियांग उसकी बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ पर जंगकुक तियांग से कहता है, अगर आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना ही होगा तो आपको मुझसे शादी करना होगा, उसके बाद ही आप मुझे अपने साथ लेकर जा सकते हो, वरना मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा? जंगकुक की बातों को सुनकर तियांग कहता है, पागल हो चुके हो क्या?
आखिर मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? तुम्हारे डैड ने मेरे वो हीरे की पैकेट को अपने पास बंद करके रखा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो उसके पास ही है, लेकिन वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं और मैं उसको इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ तो ठीक है ना, डैड के पास अगर वो है तो वो वापस कर देता, लेकिन नहीं दे रहा है इसका मतलब नहीं है। तो अगर आपको मेरे डैड को पनिशमेंट देना ही है तो आप मुझे ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो? शादी करके अपने साथ लेकर चलो, पूरी लाइफ में आपकी सेवा करने वाला हूँ। और मेरे डैड ने अगर वो हीरे की पैकेट लौटा पाया फिर भी मैं आपकी सेवा करूँगा। तियांग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, मुझे कोई नौकर नहीं चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, क्या नौकर और मैं? तियांग कहता है, मुझे और कोई बात नहीं करनी है, चलो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और जंगकुक को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे शादी किए बिना यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हो, और मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। उसके पास अगर वो हीरे के पैकेट होंगे ना तो वो कभी नहीं देगा। अगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रहा तो तुम्हें मुझे खुश करने के लिए मुझसे शादी करना होगा। तियांग अब जंगकुक को अपने साथ लेकर ज़बरदस्ती लेकर तो जा सकते हैं, लेकिन उसने उससे शादी करने के लिए मान गया। तियांग जंगकुक के साथ शादी कर लिया। उसके बाद उसको अपने मिशन लेकर गए। यहाँ पर मिस्टर जोन तियांग को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग नहीं रुक रहे थे। यहाँ पर जंगकुक उन दोनों के फास्ट नाइट होने वाले हैं। वो बेड पर बैठकर जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग नहीं आ रहे थे। जंगकुक बहुत सैड हो जाता है। उसके बाद जैसे सुबह हो जाता है वो नोटिस करता है कि तियांग वो सोफे पर सो रहा था। जंगकुक को याद आता है आखिर तियांग रात को सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और जंगकुक इंतज़ार कर करके सो गए। तियांग सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था और अभी भी उसके सामने ड्रिंक के बोतल थे। वो पूरे खाली हो चुके थे और तियांग सोफे पर ही सो गए। जंगकुक वो बेड से उठकर तियांग के पास आते हैं। उसकी पैरों से शूज़ को खोलने लगते हैं। तियांग को सोफे पर बहुत ही अच्छी तरह से सुलाने की कोशिश कर रहा था जंगकुक। तियांग की नींद टूट जाता है और वो जंगकुक को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। जंगकुक कहता है, नहीं जाऊँगा, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तियांग तियांग कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बातें कर रहे हो? तुम माफिया किंग किम त्योंग से बात कर रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? मैं चाहूँ तो तुम्हें जान से मार सकता हो। क्या तुम जानते भी हो? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, मुझे तुम्हारी बातों से कोई डर नहीं लगता है। अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम अगर मुझे मार दोगे ना तो मेरे मरने के बाद अगर सबसे ज़्यादा बुरा किसी को लगेगा ना वो तुम ही होंगे, कोई और नहीं। तियांग कहता है, क्या पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम जीते हो या फिर मर जाते हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम्हारे मर जाने से मिस्टर जॉन को बहुत ही दुख होगा और मुझे खुशी। मैं मिस्टर जॉन को बहुत ही दुखी देखना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनके पास वो हीरे के पैकेट नहीं है। अगर होता तो वो उनके पास नहीं रखता, तुम्हें दे देता। जंगकुक कहता है। तियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे डैड की तरह ही तुम भी झूठे हो। उसके पास वो पैकेट है, वो मुझसे छुपा कर रखा है। मुझे उसको मार डालने का मन करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो हीरे के पैकेट मुझे चाहिए और उसने ही उसको चुराया है, मुझे अच्छी तरह से पता है। उसके अलावा एक काम कोई और नहीं कर सकता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ। अब जो हीरे के पैकेट उनके पास है उससे भी कहीं ज़्यादा कीमती मैं हूँ और मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इस तरह से मुझसे दूर रहना चाहिए। तुमने कल रात को मुझे टच भी नहीं किया। तियांग कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो जंगकुक तियांग की लैंप पर आकर बैठ गए और उसके होठों को अपनी फिंगर से टच करते हुए कहता है, हम दोनों को थोड़ा सा रोमांस कर लेना चाहिए। शादी की सेकेंड डे हो चुकी है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। तियांग कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम एक माफिया को लड़का रहे हो तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा? जंगकुक कहता है, हाँ मैं भी तो वही चाहता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जंगकुक कहता है,
यू लुक सो हॉट। और मुझे तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद आ गया। तुम मेरे क्रश बन चुके हो और अब मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। जंगकुक जब बातें कर रहा था वो अपनी फिंगर से तियांग की फेस पर टच कर रहे थे, जिससे तियांग को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को बहुत ही जोर से पुश कर देता है। जंगकुक नीचे जाकर गिर जाता है, उसकी सर पर चोट लग जाता है। जंगकुक के गिर जाने के बाद तियांग सोफे से उठ जाता है। जंगकुक को लगता है शायद तियांग उसकी हेल्प करने वाले हैं, लेकिन तियांग वो अपनी वॉशरूम में चले गए फ्रेश होने के लिए। जंगकुक अपनी सर को पकड़कर बैठ गया था। उसकी सर पर बहुत ही जोर से चोट लगने की वजह से खून निकल रहा था। 30 मिनट्स बाद जब तियांग फ्रेश होकर बाहर आए, उसने नोटिस किया जंगकुक अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है। उसकी सर से खून निकल रहा है, लेकिन वो अपनी सर की खून को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो ऐसे ही बैठे रहे। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से और अपनी सर को जाकर साफ कर लो, तुम्हारी सर से खून निकल रहा है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे यहाँ से नहीं लेकर जाओगे। और तुम्हें क्या लगा, तुमने मुझे चोट दिया है तो मैं खुद जाकर बैंडेज कर लूँगा क्या? तुम्हें ही इस पर बैंडेज करने होंगे, वरना मुझे यहाँ से कोई हिला भी नहीं सकता है। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, देखो मैं चाहता हूँ तो तुम्हें अभी मार सकता हो हमेशा के लिए, लेकिन मुझे अभी तुम्हें जिंदा नहीं मारना है। मैं चाहता हूँ कि मिस्टर जॉन को थोड़ा सा और तड़पाने के लिए, लेकिन अगर वो अभी भी नहीं सुधरे और मेरे हीरे के पैकेट को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और उनके पास टुकड़े टुकड़े भेज दूंगा तुम्हारी बॉडी का। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर ऐसे बैठा रहता हूँ। अगर तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है और तुम मुझे यहाँ से नहीं उठाकर लेकर जाते हो, मेरे सर पर बैंडेज नहीं करते हो, तो मैं खुद भी नहीं करूँगा। तियांग कहता है, क्या पागलपन है, अब तुम्हें मैं इतनी जल्दी मारने थोड़ी दे सकता हो। वो जंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और बेड पर लेकर जाते हैं, उस पर बैठा देता है। जंगकुक तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग बैंडेज बॉक्स लेकर आते हैं और जंगकुक की फोरहेड पर बैंडेज कर देता है। वो मुस्कुराता है। तियांग कहता है, क्या हुआ, अब तुम्हें हंसी क्यों आ रहे हैं? क्या चोट लगने की वजह से तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गए है क्या? पागल जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहता है, प्यार में ऐसा ही होता है, तुम्हें नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम नहीं जानते हो। जब मुझसे प्यार हो जाएगा तुम्हें, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम्हारा ये सपना कभी नहीं पूरा होने वाला है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे डैड और तुमने सब कुछ प्लानिंग करके किया है। जंगकुक कहता है, क्या? मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था, तो हम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? जब मैं पहली बार तुम्हें देखा मुझे पता नहीं था कि तुम माफिया हो। बाद में मुझे पता चला कि आखिर क्या मसला है, तो तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। हम दोनों ने प्लानिंग कब किया? तियांग वो कुछ नहीं कहता है, वो रूम से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। जंगकुक तियांग को हमेशा परेशान करता है, उसको सीरियस करते रहता है। मिस्टर जियोन तियांग को कॉल किया है। तियांग मिस्टर जियोन से बातें कर रहा था। मिस्टर जियोन ने कहा, मैंने उस हीरे की पैकेट को ढूंढ लिया है और मैं तुम्हें उसको लौटाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो। तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है। ऐसे भी वो इरिटेटिंग बॉय मुझे हमेशा पेशेंट करते रहता है। मैंने बहुत ही मुश्किलों के साथ उसको हैंडल किया है। उसको जितनी जल्दी तुम्हारे पास भेज सकता हो उतना ही अच्छा है मेरे लिए। मिस्टर जियोन ने कहा, ठीक है, उसको मेरे पास लेकर आ जाइए, जंगकुक को कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा। तियांग कहता है, ठीक है। वो जंगकुक को उसके पास लेकर जाना चाहता है, लेकिन जैसे जंगकुक की जाने की बारी आ गया, तियांग को अब बुरा लगने लगा। वो जंगकुक को इस तरह से जाते हुए नहीं देख सकते हैं। वो खुद भी नहीं जानता है कि वो क्या चाहता है। जंगकुक को कहता है, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। जंगकुक कहता है, क्यों? मुझे कहीं नहीं जाना है। तियांग कहता है, तुम्हें जाना ही होगा, वरना मैं फोर्सफुली तुम्हें लेकर जाऊंगा। तो फिर जंगकुक वो कहता है, ठीक है, अगर इतने दिनों में तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, और ये सच है। लगता है तुम हार्टलेस हो, तुम्हारे पास दिल नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, तुम मुझे कभी प्यार नहीं कर सकते हो। तो ठीक है,
मैं तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। शायद तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें वो मिल गया है। अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। जंगकुक बहुत ही सैड हो गया। उसको तियांग पसंद है, वो उसके साथ रहना चाहता है। उसने अपनी मर्जी से तियांग से शादी करने के लिए फोर्स किया था। अब उसको जाना पड़ रहा है। तियांग जंगकुक को उसके मेंशन छोड़ने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर जियोन ने तियांग को उसकी डायमंड के पैकेट थमा दिया और कहा, वो मेरे पास नहीं था, वो कोई और इंसान के पास था जिसने तुम्हें झूठा इन्फॉर्मेशन दिया था। आखिर वो चाहता था इस हीरे की पैकेट को लेकर यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया क्योंकि मुझे मेरा जंगकुक चाहिए था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने उसको कुछ नहीं किया। उसके बाद वो जंगकुक का अपने साथ मेंशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। जंगकुक तियांग को मुड़कर देखता है और कहता है, अभी भी समय है, मुझे रोक लो। लेकिन तियांग ने उसको नहीं रोका। जंगकुक वो अंदर चले गए और तियांग अपनी कार को स्टार्ट कर दिया। तियांग जैसे अपने मेंशन आते हैं ना, उसको बहुत ही खाली सा लग रहा था। हर जगह पर वो जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक किस तरह से तियांग को सीड्यूस करता है। तियांग को जंगकुक के साथ बिताया हुआ हर पल अच्छा लगने लगा था। तियांग जंगकुक को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उसको भूल नहीं पा रहे थे। यहाँ पर जंगकुक बीमार पड़ चुके थे, उसको फीवर हो गया था। जंगकुक कुछ भी नहीं खा रहे थे, इसलिए बहुत ही वीक हो गया था। एक हफ्ता हो जाता है। अब तियांग को ये महसूस हो गया कि वो जंगकुक के बिना नहीं रह सकता है। उसको वो हीरे की पैकेट नहीं चाहिए, उसके लिए तो वो हीरा जंगकुक है जिसको वो अपने पास रखना चाहता हो। और वो अब जंगकुक को अपने पास लेकर आने के लिए उसके मेंशन चला जाता है। जाने के बाद मिस्टर जोन उसको देखकर कहता है, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? अब तो तुम्हारा कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं है ना? तियांग कहता है, मुझे जंगकुक से मिलना है। मिस्टर जोन कहता है, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? जब से वो तुम्हारे वहाँ से आया है वो अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाता है। इसकी वजह से वो बीमार पड़ गया, उसको बहुत फीवर है। तियांग कहता है, मुझे एक बार उससे मिलने दो। आई प्रॉमिस, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मिस्टर जोन कहता है, हाँ ठीक है, जाओ उससे मिल लो, लेकिन उसको परेशान मत करना। मैंने तुम्हारी जो चीज़ अपने पास रखा था उसको वापस कर दिया। अब तुम्हारा कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। तुम उसको थोड़ी देर बाद देख कर चले जाओगे और कभी यहाँ पर नहीं आओगे। तियांग कहता है, अगर उसने कहा तो, अगर उसने मुझसे ये कहा कि मुझे हमेशा उसके साथ ही रहना होगा तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। मिस्टर जियोन इससे पहले कि कुछ कहते तियांग जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक के पास आकर उसकी फोrehead पे किस करता है। वो अपनी आंखों को बंद करके रखा था। जैसे ही उसने किस किया, जंगकुक उठकर बैठ गए और तियांग को गले लगा लिया और उससे कहा, तुम वापस आ गए हो, मुझे पता ही था तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इतने दिनों से तुमसे दूर रखा है, मुझे कितना बुरा लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, मुझे पता नहीं था। आखिर इससे ही प्यार कहता है। जब तुम मुझसे दूर हो गए तब जाकर मुझे पता चला। आई रियली लव यू जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। और जंगकुक की होठों पर तियांग ने किस कर लिया। दोनों अब अपनी प्यार में खो चुके थे। जंगकुक अपने हाथों को तियांग की टी शर्ट के अंदर लेकर जाते हैं। तियांग उसकी हैंड को पकड़ते हुए बेड पर लेकर जाते हैं उसको और उसको किस करना शुरू करता है। यहाँ पर मिस्टर जोन को अब समझ में आ गया था कि जंगकुक बीमार क्यों थे। जब इन दोनों को बात करते हुए सुना, वो नीचे आ गए और यहाँ पर तियांग और जंगकुक अपनी रोमांस में खो चुके हैं। कुछ देर बाद जंगकुक और तियांग नीचे आ जाते हैं। मिस्टर जियोन कहता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया। तियांग ने कहा, मुझे अब अपने साथ उसको लेकर जाना होगा और इतने दिनों में मैंने जो कुछ भी किया है उन सारी चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मिस्टर जियोन कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों अगर खुश हो और मेरा सबसे कीमती चीज़ मेरा बेटा वो अगर खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उसके बाद तियांग और जंगकुक तियांग के मेंशन आ जाते हैं और दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। अब इन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं है। तियांग और जंगकुक एक दूसरे से बहुत प्यार करता है।
सो गाइस, इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना।